सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल करम शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी मेहनत और मशक्क़त के हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाई है। अल्लाह हमें इस ईमान की कदर की तौफ़ीक़ अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह की नज़र में सबसे कीमती चीज़ ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी हकीकत हमारे दिल में उतर जाए और हमारी ज़िंदगी कलमे के मुताबिक हो जाए, और यही सारे नबियों ने इसी कलमे की दावत दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अब जब जो नबी आता था उसके साथ उसका नाम लग जाता था, जुड़ जाता था। आखिर में हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने भी ईमान की दावत दी। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। और आपके वक्त का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। तो अल्लाह ने बहुत से नबियों को भेजा था। आदम अलैहिस्सलाम से लगा करके तकरीबन कम व बेशतर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और हर नबी ने आकर अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, दावत दी। और यही काम उम्मत का है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। जब तक ये कौम और जब तक ये मुसलमान लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहेंगे, हर किस्म के अजाब से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब ये नबी वाला काम छोड़ देंगे, दावत के काम को छोड़ देंगे और दुनिया में ऐसा मशगूल हो जाएंगे कि ईमान की फिक्र ही नहीं रहेगी, तो फिर हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाएगी। फिर वो अल्लाह के अहकामों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। अल्लाह ने सूद को हराम किया, लेकिन आज ईमान की मेहनत न करने की वजह से लोग यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा बैंक में मैनेजर हो जाए और अच्छी तनख्वाह पाने लगे और अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दें, ऐसा रिश्ता मिल जाए। लड़का दरोगा हो, डीएम हो, इंजीनियर हो, चाहे वो रिश्वतें खा रहा हो, चाहे वो सूदी कारोबार में मुलविस हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हो, लेकिन ईमान की मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज समझ में उनको नहीं आती। अल्लाह माफ फरमाए। इसलिए ईमान की मेहनत बहुत जरूरी है, हर शख्स के लिए, मर्द हो या औरत, सब के लिए जरूरी है।
ईमान को इस दुनिया से बचा कर ले जाना, यह सबसे बड़ी अक्लमंदी है। और उसी पर कब्र के अजाब से बचोगे, और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह हिसाब किताब लेगा तो उस रुसवाई से बच जाओगे और सिराती घाटी पर पार होकर जन्नत में दाखिल कर दी जाओगे। लेकिन अगर ईमान की मेहनत न की और हमने अपने ईमान को न बनाया और उसकी फिक्र न की और ईमान वालों की सोबत में न बैठे और ईमान के मुज़ाकरे न किए, तो फिर ईमान हमारा इस काबिल नहीं रहेगा कि मौत की सख्ती से हमें बचा सके, और मौत के वक्त हमारी जबान पे कलमा जारी हो सके और कब्र के अजाब से बचा सके और हश्र के दिन रुसवाई से हमको बचा सके। ईमान इतना कमजोर हो जाएगा। इसलिए दुनिया के तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त है, तमाम ईमान वालों से दरख्वास्त है, मर्द हो या औरत, ईमान की मेहनत करें, ईमान के मुज़ाकरे करें, ईमानी बातों को करें, ईमानी बातों को सुने, अल्लाह की कुदरत पर गौर करें, रातों में तहज्जुद में उठकर अल्लाह से ईमान की हलावत और ईमान की चाशनी को मांगे, जैसे सहाबा करम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन और ताबीईन, तबे ताबीन और हमारे बुजुर्गान दीन और काबीन कर रहे हैं। जैसे सहाबा ने किया, अल्लाह वालों ने किया। हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह के नहीं मानते। सूद हराम है लेकिन सूदी कारोबार कर रहे हैं। झूठ बोलना सख्त गुनाह है लेकिन झूठ बोलते हैं। बेईमानी करना गुनाह है लेकिन बेईमानी कर रहे हैं। झूठी गवाही देना गुनाह है लेकिन झूठी गवाही दे रहे हैं। झूठे मुकदमा में फंसाना गुनाह है लेकिन झूठे मुकदमा लड़े जा रहे हैं। किसी की नाजायज जमीन को हड़पना गुनाह है, जुर्म है, जुल्म है, मगर कर रहे हैं। मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। तो जब भी कौम में बिगाड़ आया तो अल्लाह ने नबियों को भेजा कि जाओ इनको समझाओ और बतलाओ, और नबी आकर के उनको समझाता था, बतलाता था। जब लोगों ने वक्त के नबी की बात को माना, अल्लाह ने उन्हें कामयाब कर दिया, और जिन लोगों ने नहीं माना, अल्लाह ने उन्हें हलाक और बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह के अजाब से कौन बचा सकता है? अल्लाह के अजाब से जब भी हम बच सकते हैं जब हम वक्त के नबी की बातों को मानेंगे, अपनी जिंदगी में लाएंगे, उस पर अमल करेंगे और उसको दूसरों को बताएंगे, ताकि दूसरों की वजह से अगर जो अल्लाह का अजाब उतरेगा जो अमल नहीं करेंगे तो उसमें हम भी चले जाएंगे। इसलिए दावत का काम बहुत जरूरी है। हर नबी ने दावत दी। चुनांचे एक नबी हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इनका वाक़या मैं आपके सामने मुख्तसर सा बयान करना चाहता हूं। सुनिए, बहुत से नबियों के तज़किरे हैं लेकिन लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, आप गौर से सुनिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दूसरी बस्ती में अल्लाह पाक ने तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। एक वक्त में कई कई नबी आते थे, किसी कबीले पर, खानदान पर, जो है बस्ती पर आए। ये तो नबूवत को अल्लाह ताला ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म किया। अल्लाह की जात इतनी रहीम है, करीम है, उस वक्त तक किसी पर अजाब नहीं भेजता जब तक उनमें से किसी पैगंबर को नहीं भेज देता जो उनको अल्लाह की बातें बताता, अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह से होने की बात को बताता। और जो लोग नबी की बात को मानते अल्लाह उन्हें कामयाब कर देता। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है बड़ी बेशर्मी के काम क्या करती थी, चोरी, डाकाजनी वगैरह वगैरह। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम को समझाया कि ए मेरी कौम, तुम चोरी करना छोड़ दो, डाके डालना छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, समझाया। और उनमें एक और था, वो बेशर्मी के काम किया करते थे। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए।
तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ये बेशर्मी के काम मत करो, अल्लाह से तौबा कर लो। इससे पहले इस काम को किसी ने नहीं किया। और वो काम क्या था बेशर्मी का? औरतों को छोड़कर लड़कों से बेशर्मी की बात क्या करते थे, लड़कों के साथ बदतमीजी क्या करते थे। बहुत समझाया। उनकी कौम वालों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, बल्कि यूं कहने लगे कि लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो। नबी की बात को ठुकराया, और जब जब कौम ने नबी की बात को ठुकराया है, अल्लाह के अजाब में हलाक हो गई है। आज के मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो कि हमारी कामयाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने पर है। आपकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाब होंगे, चाहे वो तिजारत हो और चाहे वो मुलाजिमत हो और चाहे वो ज़ुरात हो या कोई भी शोबा हो। किसी भी शोबे में रहकर अगर हमने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल न किया और आपकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी न गुजारा, तो हम भी अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होंगे, जैसा कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने अजाब भेजा। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि तुम चोरी मत करो, डाके मत डालो, औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बेशर्मी की बात मत करो, गलत चीजें मत करो। उनको बहुत समझाया लूत अलैहिस्सलाम ने, मगर उस कौम ने अनसुनी कर दी और यह कहा कि जो है इनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, यह फैसला किया। नबी की बात का इनकार किया, लेकिन नबी तो बार बार समझाता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया कि देखो, जो कुछ मैं कहता हूं इसमें तुम्हारी भलाई और तुम्हारी कामयाबी है, तुम मेरी बात को मान लो। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जो कुछ मैं तुमको नसीहत कर रहा हूं उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं कि जिसकी मानकर चलने में अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। लेकिन कौम ने वक्त के नबी की बात को नहीं माना, उनकी नसीहत को नहीं माना। और बार बार समझाया और यह कहा कि हम तुमसे इसके बदले में कोई मजदूरी नहीं चाहते हैं, हमें तो अल्लाह देंगे। नबी का यह काम है। दीन की मेहनत करने वाला किसी से उजरत नहीं लेगा, क्योंकि वो इसलिए करेगा कि इसका बदला हमें अल्लाह अता करेंगे, अल्लाह अता करेंगे। तो दीन की मेहनत करने वालों सुन लो कि हम दीन की मेहनत पर किसी किस्म का मुतालबा न करें, इसका बदला हमें अल्लाह अता करेंगे, अल्लाह देंगे। हर दिन की मेहनत करने वाला अल्लाह से ले, अल्लाह उसे अता करेगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। हम किसी शख्स से अगर एक बार कुछ मांग लें, पैसा 1000 रुपये मांग लिया, 10,000 मांग लिया, एक बार मांगा, 2 बार मांगा, तीसरी मरतबा वो मुझसे मुंह फेर लेगा। लेकिन अल्लाह की वो जात है कि जिससे जितना मांगो अल्लाह उतना खुश होता है, अल्लाह उतना ही खुश होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग अल्लाह के खजाने से लेने वाले बने, नमाज के जरिए से। जब भी कोई जरूरत हो अच्छी तरह वजू करें, मिसवाक करें, यह नबी की सुन्नत है, और 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमारी जरूरत को पूरी कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बड़ा खुश होता है। अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों के आगे मांगना, अल्लाह नाराज होते हैं और फिर वो जिंदगी भर लोगों से मांगता रहता है। और जो अल्लाह से मांगता है
वो किसी के आगे उसका अल्लाह ताला हाथ फैलने नहीं देते। ये अल्लाह की सुन्नत है। इसलिए हम अल्लाह पाक से मांगना सीखें, हर मसाइल को अल्लाह से हल करवाएं, हर चीज को अल्लाह से मांगे और अपने बच्चों को इस बात को सिखाएं, उनकी आदत डालें अल्लाह से मांगने की। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, लेकिन उनकी नसीहत का कोई असर उन लोगों पर न हुआ। कहने लगे, लूत, जिस अजाब से तुम हमको डराते हो, अगर तुम सच्चे हो तो एक दिन उस अजाब को हम पर ले आओ। ऐसी बातें, ऐसी जाहिलाना बातें की, तभी तो अल्लाह का अजाब आया। आज इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में भी, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है। यह भी एक अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। अगर हमने अल्लाह से तौबा न किया, इस्तग़फ़ार न किया, अपने गुनाहों पर निदामत न की और अल्लाह से तौबा न की, तो सुन लो, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अल्लाह के अजाब जब ही उठेगा जब जुल्म खत्म होगा, और जालिम को जुल्म से रखना, रोकना, यह भी इबादत है, उसकी मदद करना है। जालिम को जुल्म से रोकना, यह उसकी मदद करना है। जब तक जुल्म होता हो रहेगा और नाइंसाफी होती रहेगी, गलत काम होते रहेंगे, लोग सूदी कारोबार में मुलविस रहेंगे, जिना करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अजाब अल्लाह का नहीं हट सकता। अल्लाह के अजाब को रोकने के लिए एक ही रास्ता है, हम वक्त के नबी की बात को मान लें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ले आए। अल्लाह ताला अजाब को हटा देंगे और हमें खुशहाली अता कर देंगे, और अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे, और अल्लाह हमें इज्जत देंगे। ईमान वाला मखलूक से नहीं डरता, ईमान वाला सिर्फ अल्लाह से डरता है। हदीस कुदसी है, इब्ने आदम तुम मुझसे डर, सारी मखलूक तुझसे डरेगी, और अगर तुम मुझसे नहीं डरेगा तो सारी मखलूक का डर तेरे दिल में डाल दूंगा। आज हमारे दिलों में चीजों का डर बैठ गया है, लोगों का डर बैठ गया है, अल्लाह का डर निकल गया। तभी तो हमारी नमाजें छूटती हैं, कुरान की तिलावत छूटती है, अल्लाह का जिक्र छूटता है, हम सच नहीं बोलते, हम हलाल नहीं खाते, हम गालियां बकते हैं, हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते, हम पड़ोसियों के हुकूक को नहीं अदा करते, हम बच्चों को दीन का इल्म नहीं सिखाते, हम दीन की मेहनत नहीं करते। इसीलिए तो अल्लाह का अज़ाब आया, और उससे बचने का एक ही रास्ता है, हम तौबा करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम कर दिया उसको छोड़ दें, और जो चीज हलाल है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और नमाज की पाबंदी करें, और अल्लाह से दुआ करें रो रो करके। इंशाअल्लाह सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, अल्लाह सुकून की जिंदगी अता फरमा देंगे। फिर क्या हुआ? आखिर जब ऐसी नाफरमानी की कौम ने और नबी की बात को ठुकराया और अल्लाह की गैरत को ललकारा, तो अल्लाह का एक नाम कहार भी है। अल्लाह अपनी कहारी में आया, अल्लाह का गजब जोश में आया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर भेजा। कौम नहीं समझ पा रही कि ये फरिश्ते हैं, किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब लड़कों को देखा तो बहुत गमगीन हुए, क्योंकि कौम इसी बुराई में मुलविस थी, औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बदतमीजी करती थी। तो परेशान हुए देख करके, नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर परेशान हो गए। और लड़के घर में आए मेहमान बनकर कि हम आपके पास मेहमान आए। अब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों को बता दिया। अब गांव वाले, बस्ती वाले जो लोग थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान करने लगे और कहने लगे
कि आज का दिन मेरी मुश्किल का है, आज का दिन मेरी मुश्किल का दिन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान इस बात पर हुए कि कौम बात को मान नहीं रही है और ये लड़के आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने खूबसूरत लड़कों को जब उनके घर पर देखा और इसकी खबर उनकी बीवी ने दी तो दौड़ते हुए आए, क्योंकि ये लोग पहले ही से बुरे काम करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, उनको समझाया, फिर उनको बताया कौम को कि देखो मेरी कौम, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मेरी इज्जत खराब न करो। समझाया, कौम को बताया। नबी का काम है बताना, समझाना। ऐसे ही हमें भी जो लोग बुराई में मुलविस हैं, हमारा काम है उनको समझाना। जो नबी के काम को करेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे, और जो नबी के काम को ठुकराएगा अल्लाह उसे हलाक को बर्बाद करेंगे, अल्लाह अपने अजाब को उस पर उतारेंगे। अब चूंकि यह आखिरी नबी की उम्मत है, अल्लाह के नबी ने दुआ किया कि अल्लाह मेरी उम्मत को एकदम से हलाक न करना, मगर अल्लाह का अजाब, जैसे भी बीमारी फैली हुई है, जैसे टिड्डी का अजाब आया, खेतों को साफ की जा रही है, ये फिरौन के जमाने में आया था, आज आया। क्यों? गुनाह ज्यादा हो रहा है, गुनाह ज्यादा हो रहा है, जुल्म ज्यादा हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, लोगों को नाहक सताया जा रहा है। और फिर जब अल्लाह का अजाब आ जाता है तो उसमें ये कोई छोटा बड़ा, अमीर और गरीब और वजीर और जो है ये नहीं देखता, सब के ऊपर अजाब आता है। कोई बच नहीं सकता अल्लाह के अजाब से। इसलिए अल्लाह के वास्ते डरो, अल्लाह से डरो। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया अपनी कौम को कि मेरे मेहमानों के बारे में मेरी इज्जत को खराब ना करो, तुम मेरी लड़कियों से शादी कर लो मगर इन लड़कों को न छेड़ो। देखिए कैसे समझाया। और कहा क्या तुम में कोई भी ऐसा भला मानुस इंसान नहीं है? क्या बोले वो कौम? वो बोले कि तुमको तो मालूम है कि तुम्हारी बेटियों की हमको जरूरत नहीं है, जो कुछ हम चाहते हैं वो तुमको मालूम है। बताइए कैसी कौम थी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको हिदायत दे। ये नहीं समझ रहे थे कि अल्लाह का अजाब आएगा, हम सब हलाक हो जाएंगे। हाँ, नाफरमानी कर रहे थे, खेल समझ रहे थे, नबी की बातों को खेल समझ रहे थे। आज ऐसे ही जब लोगों को दीन की दावत दी जाती है तो लोग उसको मजाक समझते हैं। जब गश्त के जरिए से लोगों को मस्जिद में बुलाया जाता है तो लोग मजाक समझते हैं, अपने काम की अहमियत और दीन की अहमियत को पीछे रख देते हैं। तभी तो ये लॉकडाउन हुआ, तभी तो ये परेशानी आई कि खुदा ने घर में बिठा दिया, मस्जिदों को भी लॉक कर दिया, महरूम कर दिया अपने घर से अल्लाह ताला ने। अल्लाह माफ करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मुझ में तुमसे मुकाबला करने की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत किले में होता। परेशान हो गए। फरिश्ते जो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए हुए थे, उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप परेशान न होइए, आप परेशान न होइए। और कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे गए, हम फरिश्ते हैं, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे तरफ भेजे गए हैं। ये लोग आप तक हरगिज नहीं पहुंच सकते, कोई फिक्र न करो।
दीन के काम करने वालों, सुन लो कान खोल करके, अल्लाह की मदद कयामत तक ऐसे ही आएगी जो दीन का काम करेंगे। अल्लाह हिफाजत करेंगे, अल्लाह हिफाजत करेंगे। जिस खुदा ने बद्र के मैदान में मुसलमानों की हिफाजत की, ईमान वालों की, और पहली जंग को फतेह में तब्दील करके बता दिया, फरिश्तों के जरिए से कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों, तुम नबी की इत्तिबा करो, नबी ने जिस काम को किया उस काम को तुम करो, उस काम को पकड़ लो, हमारी नुसरत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम थोड़े होगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें गालिब कर देंगे, तुम्हें कामयाब कर देंगे। लेकिन चूंकि मुसलमान समझना ही नहीं चाहता है, माल के चक्कर में, दुनियावी मेहनत के चक्कर में इतना आगे निकल गया, अंग्रेजी तालीम, अंग्रेजी तालीम, अंग्रेजी तालीम, कोई रशिया भेज रहा है, कोई चाइना भेज रहा है, कोई अमेरिका भेज रहा है, कोई लंदन भेज रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अल्लाह माफ कर, फिर बाद में रोते हैं जब लड़का अपनी पसंद की लड़की लेके चला आता है, खड़े होकर पेशाब करता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, तब रोते हैं। अरे भाई, अल्लाह के दीन को सिखलाओ, वो इल्म सिखलाओ जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को पसंद है, जिसको अल्लाह ने अपने नबी के लिए और नबी के सहाबा के लिए पसंद किया, वो सिखलाओ, जिससे बच्चे अल्लाह को पहचान सके और अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ। चुनांचे फरिश्तों ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम फरिश्ते हैं और अल्लाह ने हमको भेजा है, कतई ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकते। आप रात के अंधेरे में अपने घर वालों को लेकर इस बस्ती से चल दें, निकल जाए, और कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, मगर अपनी बीवी को छोड़ देना, क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमान है, वो अल्लाह की नाफरमान है, और सबको लेकर निकल जाओ, अल्लाह का अजाब आने वाला है। पीछे देखने नहीं इस बस्ती को, बीवी को न ले जाना। सुन लो, शरीक हयात है बीवी, लेकिन अल्लाह की नाफरमान है तो अल्लाह का अजाब उस पर आएगा, कोई बचा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बीवी काफिर है, नाफरमान है अल्लाह ताला की। और जो आफत इस बस्ती पर आने वाली है वो आपकी बीवी पर भी पड़ेगी, और सुबह के वक्त अल्लाह का अजाब आएगा। इसलिए आप रात के अंधेरे में निकल जाइए अल सुबह, और अक्सर अजाब इसी वक्त आता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी बीवी को छोड़कर बकिया अपने घर वालों को लेकर रात को उस बस्ती से चल निकले। नबी तो अपने रब की इताअत करता है, छोड़ दिया। देखिए, हमसे कहा जाता कि भाई छोड़ दो अल्लाह के दीन के लिए, निकलो, सब दुनिया के बहाने, बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, ये है वो है, दुकान खोलना है, तमाम बहाने। हम लब्बैक नहीं कहते कि जो हमारे दरवाजे पर कोई आए और कहे कि भाई निकलो अल्लाह के रास्ते में, दीन के लिए थोड़ा सा ईमान का मुज़ाकरा कर लें, आइए मस्जिद में ईमान की बातें होने जा रही, थोड़ी सी बात को सुन लीजिए। हमें टाइम नहीं, इल्ला गिने चुने अफराद जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है उनको मस्जिद में रोक देता है, और वो बैठकर बातों को सुनते हैं, और वही जो है अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, और वही दीन की मेहनत करते हैं, गांव गांव, शहर शहर, मुल्क मुल्क जाकर के अल्लाह के दीन को फैलाते हैं, समझाते हैं, लोगों को बताते हैं। चुनांचे लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर के निकल गए और बीवी को अपनी छोड़ दिया। सुबह के वक्त में अल्लाह का अजाब आ गया, और अल्लाह ताला ने उस बस्ती पर पत्थर और कंकरों की बारिश कर दी। आज भी हम सुनते हैं कि बड़े बड़े 1-1 किलो के पत्थर गिर रहे हैं, यह अजाब है। टीनें टूट जाती हैं,
नई नई कारों की छतें क्रैक हो जाती हैं, उनके बोनेट बेकार हो जाते हैं, मकानात मुनहदिम हो जाते हैं, दरख्त गिर जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आंधी और तूफान आया था, पत्थरों की बारिश हुई थी। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग आ रही है हमारे ऊपर, वार्निंग है। हाँ, हम समझ जाएं, हम जो है अपनी अकल को न भिड़ाएं, हम अल्लाह से तौबा करके अल्लाह के दीन पर आ जाएं और नबी की एक एक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। कोरोना का अजाब, टिड्डी का अजाब, आंधी का अजाब, पत्थर की बारिश का अजाब, फिर भी हम गफलत में पड़े हुए हैं। मस्जिदों का बंद हो जाना, घरों में कैद कर दिए जाना, ये अल्लाह के अजाब नहीं तो और क्या है? अल्लाह ताला ने पत्थर और कंकरियों की बारिश शुरू की और उसके बाद उस बस्ती को हुक्म दिया फरिश्तों को कि इसको उठाकर पलट दो, ताकि पता ही न चले यहां पर कोई शहर आबाद था, कोई बस्ती आबाद थी। चुनांचे फरिश्ते ने उठाकर जो पलटा है उस बस्ती को, आसमान की बुलंदियों से उठाकर बराबर कर दिया, मलिया मेट कर दिया, सब बराबर कर दिया। सेकंडों नहीं लगा, पलक झपकते में खुदा ने ऐसे एकदम से नहीं पलटा, पहले पत्थर की बारिशें की अल्लाह ने उन पर बरसाया, पीटा उनको कस के, उसके बाद उठाकर पलट दिया, खत्म कर दिया पूरी बस्ती को। जो लोग बेशर्मी की बातें करते थे, जो लोग नबी की बात को ठुकराते थे, नबी की बात को नहीं मानते थे, अल्लाह ने नबी को निकाला और नबी के मानने वालों को निकाला, उनके घर वालों को, और पूरी बस्ती को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, क्योंकि उन्होंने नबी की बात को नहीं माना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना। यह था दुनिया में अजाब, और दोज़ख का अजाब आखिरत में तो अजाब है ही है, जहन्नम के अंदर जो अल्लाह ने बनाई है नाफरमानों के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें और बाज आ जाएं भाई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र, तस्बीहात पढ़ें, तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम को, एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम को दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। इसके अलावा जो भी तस्बीहात पढ़ना चाहें पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह की, सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की, खासकर फजर की नमाज का एहतिमाम करें और फजर की नमाज के बाद न सोएं, अपनी आदत को खत्म कर दें। सुबह अजाब उतरता है अल्लाह ताला का, उसी वक्त में अजाब आता है, सुन लो कान खोल करके, कहीं ऐसा नहीं सोते ही रह जाएं, अल्लाह माफ करे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मस्जिदों में जाने की पाबंदी है, जितने आदमियों की इजाजत है उतने आदमी मस्जिद में पढ़ें, बाकी वैसे ही जैसे रमजान के अंदर नमाज पढ़ते थे लॉकडाउन में, वैसे ही अपने घरों में नमाज को अदा करें और अल्लाह से दुआ करते रहें। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता वो कुरान पाक पढ़ना सीख लें, और जिनको आता है वो कुरान को तर्जुमे के साथ किसी उलमा, औरतें किसी आलिमा के जरिए सीखें। बहुत सी आलिमा भी मौजूद हैं जो कुरान को समझती हैं, जानती हैं, लेकिन अमल नहीं करती। गीबत, चुगली, किब्र, हसद, कीना, रिया, इन चीजों में मुलविस रहती हैं। अल्लाह माफ करे। इल्ला माशाअल्लाह बहुत सी तक़वे वाली हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र बरकत दे, सेहत दे और जज़ाए खैर अता फरमाए। हर साल फारिग होने वाले आलिम या आलिमा जो हैं 100% उनकी जिंदगी में वो चीजें नहीं पाई जाती। अगर वो चीजें पैदा हो जाएं तो पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदा हो जाए। अमल की कोशिश करें। अल्लाह हमारी डिग्री को नहीं देखेंगे हम आलिमा हैं या हम आलिम हैं या हम मुफ्ती हैं या हम कारी हैं या हम हाफिज हैं या हम काजी हैं। अल्लाह हमारी डिग्रियों को नहीं देखेंगे, अल्लाह हमारे आमाल को देखेंगे, आमाल को। और आमाल के बनाने की जगह दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, तो शैतान दुश्मन है। शैतान की इत्तिबा मत करना, अपने रब की इत्तिबा करो जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुमको आंखें दी, जबान दी, कान दिए, शक्ल सूरत अच्छी बनाई, तुम्हें हाथ दिए, पैर दिए और तुमको मुसलमान घर में पैदा किया, बगैर किसी मेहनत के ईमान की दौलत अता की। उस रब की
इताअत करो, जैसे नबी ने करके बताई है। 24 घंटे की जिंदगी में हुजूर पाक की एक एक सुन्नत पर हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत अमल करें। इस बात को सुनो और इस बात को लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोग अमल करें और अल्लाह के ये अजाब, कोरोना वायरस की बीमारी जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारे अंदर डर खत्म होता जा रहा है, जैसे अजाब बढ़ता जा रहा है, डर खत्म होता जा रहा है। जैसे नबी कौम को बात बताता था लेकिन कौम नहीं मानती थी तो खुदा ने हलाक और बर्बाद किया। सुन ले, हमारे अंदर डर पैदा होना चाहिए, तक़वा आना चाहिए। हम झूठ से, गीबत से, हसद से, कीना से, जुल्म और ज्यादती से बचें, ना इंसाफी से बचें। हमारी औलाद ही क्यों ना हो जहां इंसाफ का मामला आ जाए, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है तो हम उसको समझाएं और बतलाएं, और नहीं मानता तो उससे मलाहिदा हो जाएं ताकि उसकी नाफरमानी में जो अल्लाह का अज़ाब आएगा हम उसे मुलविस न हो जाएं। हमें ना देखें ये हमारे रिश्तेदार है, ये हमारा बाप है, ये हमारा भाई है, ये हमारा ससुर है, वो नाराज हो जाएगा, उसको खुश करने के लिए तुम अपने रब को नाराज कर रहे हो, अपनी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बना रहे हो। क़यामत के दिन की रुसवाई से बचना सीखो, बचो क़यामत की रुसवाई से। अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह के बागी के साथ कभी दोस्ती मत रखो, उसके साथ खाना पीना उठना बैठना मत रखो, कभी उस पर अज़ाब अल्लाह का आ गया तो तुम भी हलाक हो जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बेशर्मी की बातों से, झूठ से, कीना से, हसद से, भूख से, शराब से, सूद से, गाली गलौज से, नाफरमानी से, माँ बाप की नाफरमानी से, बीबी के इतने दीवाने हो गए कि माँ बाप की कोई फिक्र ही न की। जो बीबी का हक है वो अदा करो, जो माँ बाप का हक है उनका हक अदा करो, जो अल्लाह ने फरमाया है। जो औलाद का हक है उसका हक अदा करो, जो पड़ोसियों का हक है उनका हक अदा करो, जो उम्मत का हक है उम्मत का हक अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा करो ताकि हम अल्लाह के अजाब से बच सकें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बुराई से बचने की और नेकी के काम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला ए अल्लाह जो सुने और अमल करें उनको दुनिया और आखिरत दोनों में जज़ाए खैर अता फरमा, आखिरत में उनके मकामात को बुलंद फरमा, कब्र के अज़ाब से बचा, हश्र के दिन रुसवाई से बचा, सिरात की घाटी पर पार करके जन्नतुल फिरदौस में उन्हें दाखिल कर दे। अल्लाह कबूल फरमा। खूब सुनो और खूब लोगों तक पहुंचाओ इस बात को और खूब बातें करो। जितना ईमान की बातें करेंगे और ईमान की बातों को सुनेंगे अल्लाह ईमान को बढ़ा देंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।